मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वस्तु विज्ञान सार, जो एक गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर आलेख रूप एक पुस्तकाकार संकलन है। इसमें प्रकरण नंबर 5 के अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष और उसके अभाव का उपाय, ये जो विषय है वो वाला विषय है कि अनेक प्रकार से अभ्यास करने पर भी और अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए जागृत रहने पर भी ये जीव कहाँ कहाँ अटक जाता है और उस अटक को, उस बाधा को मिटाने का क्या उपाय है, ये इसमें गंभीर चर्चा इस आलेख में, इस निबंध रूप जो निबंध रूप प्रस्तुत है इसमें समाहित है। देखो अपन लोगों की बात है। अब हाँ, द्रव्यलिंगी को इसमें लिया मुख्यतया तो वो दृष्टांत के रूप में समझना चाहिए, है ना, क्योंकि द्रव्यलिंगी प्रत्यक्ष इस संसार में व्यवहार के पक्ष को रखकर अज्ञान अवस्था में परिभ्रमण करता हुआ साक्षात उदाहरण है, तो उसको दृष्टांत में लिया। अभव्य की भी चर्चा दृष्टांत रूप से करी, लेकिन जो वास्तव में जिज्ञासु होने पर भी कहाँ कहाँ जाकर के इसकी अटक रह जाती है। अपने को लगता है कि हम बराबर ठीक चल रही है बात, लेकिन फिर भी कहाँ अपने से भूल हो रही है, तो समझो कि एक तरह से ये अपनी ही बात है, जिसमें अपने को कहाँ बाधा है और कहाँ किस प्रकार वह बाधा का अभाव हो सकता है। देखो, इस जगत में अनंत प्राणियों को अनादिकाल से अपने निश्चय स्वभाव की महिमा का ज्ञान ना होने से राग और विकल्प का सूक्ष्म पक्ष रह जाता है। यहाँ व्यवहार के उस सूक्ष्म पक्ष का स्वरूप बताया जा रहा है, जिसको छोड़कर वो जो व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष रह जाता है, उसको छोड़कर परमार्थ के आश्रय से धर्म की साधना हो सकती है। यहाँ उस राग और विकल्प के सूक्ष्म पक्ष की बात की जा रही है, जिसको छोड़ देने से और अपने स्वरूप का आलम्बन लेने से धर्म साधना हो सकती है। देखो, जीव को परवस्तु, विकल्प तथा आत्मा का स्वभाव, ये तीनों श्रवण में आते हैं, है ना। जब अभ्यासी है, जिज्ञासु है, अपने स्वरूप की प्राप्ति की उसको धगस भी है, अपना हित करना चाहता है, तो अभ्यास करता है जिनवाणी का। तो परवस्तु क्या है, विकल्प क्या चीज़ है, वह जीव की परिणति में क्या और कैसे उत्पन्न हो रहा है, तथा मेरा आत्मा शुद्ध पवित्र है आदि इत्यादि, इनके आत्मा का स्वभाव भी और विकल्प और परवस्तु का क्या स्वरूप है, इसका श्रवण तो करता है, ये उसके सुनने में आते हैं। उसके ख्याल में आगे बढ़ी ना बात, सुनने के बाद उसके ख्याल में यह आता है कि
आत्म वस्तु राग अथवा पर वस्तु जैसी नहीं है। पर वस्तु मेरे स्वभाव से भिन्न है, वह पर है, मैं उससे भिन्न हूँ। और जो मेरी परिणति में राग है वो मेरा स्वरूप नहीं है, इतना ख्याल में आता है। अभी देखना कहाँ भूल होती है। आत्म वस्तु राग अथवा पर वस्तु जैसी नहीं है, ये ख्याल में आने पर भी यदि राग में आत्मा का वीर्य नाम बल रुक जाए तो व्यवहार का पक्ष रह जाता है। बोलो। जानता है अध्यात्म शास्त्रों के अभ्यास से, ज्ञानियों के उपदेश को सुनकर, आचार्यों की कथनी को पढ़कर सुनकर ये जानता है कि रागादि मेरा स्वरूप नहीं है और पर वस्तु मुझसे भिन्न है। मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं जाननहारा हूँ। इतना जानने पर भी अब इसका जो वीर्य बल है वो राग में अटका हुआ है। क्यों कि किसी ना किसी राग में इसको मदद का कहीं ना कहीं आशा बनी हुई है कि कोई राग का अंश, कोई राग का भाग मेरे इस आत्म प्राप्ति के, स्वरूप प्राप्ति के कार्य में मददगार होगा। ऐसी जो आशा रह गई है, वो आशा जो बनी हुई है, उम्मीद लगी हुई है, उसमें इसका बल वहीं रुक जाता है। तो ये इसको व्यवहार का पक्ष रह जाता है। यदि अब उपाय की भी बात करते हैं, यदि हैं ख्याल में आया है ये निमित्त रूप जो परद्रव्य हैं जिनके लक्ष्य से रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे सर्व द्रव्य मुझसे भिन्न हैं और परिणति में उत्पन्न होता राग मेरे स्वरूप का भाव नहीं, विकारी भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। इतना भी जान गया है और मैं तो ज्ञाता दृष्टा पवित्र एक रूप शुद्ध आत्म तत्व हूँ, ऐसा ख्याल में लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी इसको कोई राग के प्रति जो आशा उम्मीद रह जाती है, इसमें इसको ये व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष बना हुआ। अज्ञानी की देखो ऊपर लिखा आत्मवस्तु। अरे आप और हम सब अभ्यास करते हैं तो मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, रागादि से न्यारा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ये अपने धारणा ज्ञान में आई कि नहीं आई बात। और राग मेरा स्वरूप नहीं, विकारी भाव है, ये धारणा ज्ञान में आया कि नहीं आया। और राग जिनके निमित्त से होता है वे समस्त द्रव्य पर द्रव्य है, मेरे नहीं, मैं नहीं। ऐसा इसने धारणा ज्ञान में तो लिया, ख्याल में आने का मतलब धारणा ज्ञान में लिया नहीं। अभी इसमें वास्तव में ये व्यवहाराभासी की चर्चा है, निश्चयाभासी की नहीं है, क्योंकि व्यवहार के सूक्ष्म पक्ष की बात है। और देखो इसके ऊपर लिखा है अज्ञानी के अभिप्राय में व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष और उसके अभाव का उपाय बताते हैं। तो पहले तो ये पकड़ में आए अपने कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। हाँ ये देखो, ये दोबारा से ये जो है ना पिंक कलर में, उसके ख्याल में नाम धारणा ज्ञान में इतनी बात धारणा में आ गई है, विकल्पात्मक ज्ञान में उसने इतना ले लिया है कि आत्मवस्तु राग अथवा परवस्तु जैसी नहीं है, आत्मवस्तु राग जैसी विकारी नहीं है और परवस्तु जैसी अन्य वस्तु नहीं। आत्म वस्तु तो मेरा स्वय वस्तु, स्वय तत्व है। ऐसा इसने विकल्पात्मक ज्ञान में, धारणा में, ख्याल में ले लिया है।
व्यवहार के पक्ष है, वो तो व्यवहार जो है व्यवहार का पक्ष रह गया ना। अरे मिथ्या दृष्टि को व्यवहार नहीं होता, इसका अर्थ है कि जिसे मोक्ष मार्ग में व्यवहार कहा वो व्यवहार नहीं होता। लेकिन जो व्यवहार रूपी जो रागादि भेद हैं वे उनमें इसको अपने पने का, उसमें लाभ पने का पक्ष रह जाता है, वो भी व्यवहार का पक्ष ही कहलाएगा ना। आपका प्रश्न इधर से है कि अज्ञानी को निश्चय व्यवहार नए नहीं होते, ठीक है। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा भी जो व्यवहार है वो भी नहीं होता, और वो व्यवहार को व्यवहार और निश्चय को निश्चय नहीं जानता, यही अज्ञान है। तो वो अज्ञानता में कहाँ चूक रहा है? तो जो व्यवहार आदि के भेद हैं और जो अब अभ्यासी की बात है ना, तो अभ्यासी है, स्वाध्यायी है, जिज्ञासु है, वो इतना तो समझता है कि ये रागादि भेद जो हैं ये व्यवहार के विषय है और मैं शुद्ध आत्म तत्व एक निश्चय नय का विषयभूत पदार्थ हूँ। इतना तो आप हम समझते हैं कि नहीं? हैं? हाँ, व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार की उत्पत्ति तो तब कहलाए जब स्वरूप की प्राप्ति हो, बात तो ये है। तो जैसे भाई साहब ने कहा ना, तो व्यवहाराभासी है, ये व्यवहार के पक्ष में उलझा हुआ है। तो व्यवहार क्या निश्चय क्या, ये जिनवाणी में जो प्रतिपादित किया गया है उसमें जो व्यवहार के विषयभूत जो भाव हैं वो उनमें कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद और आशा की कहीं ना कहीं लगार पड़ी है, ये वाला विषय है। देखो दोबारा से इसको समझने जैसा है ये। हाँ भाई, अपने भी आज अपन सब मिल के चर्चा करें, ये इसको अभी बंद कर दें। तो अभी मान लो भाई साहब ने मुझसे पूछा, मैंने आपसे पूछा कि रागादि भाव क्या है, तो आपने तुरंत कहा विकारी भाव है। ये क्या जीव का स्वभाव है? आपने कहा नहीं। और ये जो देवशास्त्र गुरु हैं, स्त्री पुत्रादि हैं, मंदिर चटाई बेंच टेबल शास्त्र आदि हैं, ये परवस्तु है। आप जानते हो कि नहीं जानते? हम सब जानते हैं कि नहीं जानते? फिर वो राग मेरा स्वभाव है कि ना, मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ। फिर भी राग में उपादेयता कहो अथवा कोई उम्मीद लगी हुई है किसी ना किसी राग के अंश में, भाग में, कि इससे मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति में मदद होगी। ये इतना जान गया है कि राग मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन कोई राग तो ऐसा, जैसे चिंतन का राग, मंथन का राग, स्वाध्याय का राग, ये राग मुझे लाभकारी है। ये जो है ये व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष से पड़ा हुआ। ये पक्ष पड़ा हुआ है। स्वाध्याय से प्राप्त होगा, चिंतन से होगा, मंथन से होगा। फिर कभी कभी इसको प्रश्न उठता है, हम तो इतना इतना विचार में लेते हैं, इतना इतना करते हैं, फिर भी हमें स्वरूप का आलम्बन क्यों नहीं होता? ये अभी हमें और बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए वो भूल गया कि स्वरूप के प्रति का बल बढ़ जाना चाहिए, बल्कि इसको न बढ़ाकर स्वरूप के प्रति का, स्वरूप के सन्मुखता के प्रति तो बल, स्वरूप की महिमा की जागृति न करके वो अभी स्वाध्याय और बढ़ाना चाहिए, चिंतन और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा एकांत में बैठना चाहिए। घर में रह कर के काम नहीं हो रहा, कहीं तीर्थ स्थान पर जाके रहना चाहिए, सोनगढ़ चले जाना चाहिए, आदि इत्यादि। ये सब व्यवहार के पक्ष हैं। फंस गया है, इसमें फंस गया है एकदम। ये बहुत ऐसी चर्चा है, ये प्रकरण नंबर 5, कि अपने जो हैं सारी लाइटें जला दे, जितनी बुझी पड़ी है। देखो दोबारा से, जल्दी नहीं है इस विषय में, अपन जल्दी नहीं करेंगे
क्योंकि यहाँ जहाँ अटक है वहाँ से निकलना है अपने को, अकेले पढ़ के थोड़ी छोड़ना है। देखो, ये ख्याल में आने पर भी यदि राग में आत्मा का वीर्य अर्थात बल रुक जाए तो व्यवहार का पक्ष रह जाता है। कहाँ रुक गया है वीर? और स्वाध्याय बढ़ाना चाहिए, और चिंतन बढ़ाओ, और थोड़ा समय बढ़ाओ, एकांत में जाओ। फिर क्या हुआ कि तेरे को महिमा आना थी स्वाध्याय और अभ्यास से उसकी जिसकी महिमा ज्ञानियों ने, मुनिराजों ने गाई है। तो जो महिमा जिसकी आना चाहिए उसकी ना आकर जो महिमा के गाने वाले भाव हैं उनकी महिमा आई, नाम राग की महिमा, परद्रव्य की महिमा और राग की महिमा। ये व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष रह जाता है और बहुत खुलासा है। अभी तो देखो आप, शुरू हुआ है अभी तो विषय। अब देखो यहाँ अपने को रास्ता भी बता देते हैं। यदि आत्मा के वीर्य को पर की ओर के झुकाव से पृथक करके स्वभाव के ज्ञान से वीर्य को शुभ भाव में भी न लगाकर, देखो जो हाईलाइट नहीं है पहले उतनी पंक्ति देखते हैं। आत्मा के वीर्य को पर की ओर के झुकाव से पृथक करके, यानी जो पर की किंचित भी महिमा है उस महिमा का सर्वस्व त्याग करके, पर का त्याग नहीं, पर तो जहाँ है वहाँ है और मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, पर के प्रति जो महिमा वर्त रही है, निमित्तों के प्रति जो महिमा वर्तती है, उसकी महिमा छोड़ने में पर की ओर का झुकाव छूटेगा। तो पर की ओर के झुकाव से आत्मा के वीर्य को नाम अपने प्रयत्न को उससे पृथक करो। फिर क्या कहना? फिर कहा स्वभाव के ज्ञान से। तो स्वभाव के ज्ञान से यानी मैं राग आदि से भिन्न, पर द्रव्यों से तो भिन्न हूँ ही, पर राग आदि के अंश मात्र से भी मैं तो अत्यंत भिन्न हूँ, ऐसा अपने चैतन्य सामान्य ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाले ऐसे ध्रुव तत्व को जानकर, ज्ञान से जानकर उसकी महिमा में आया। तो अब वीर को कोई ऐसे थोड़ी अपने मन से अपन चलाएंगे। वीर की चाल जो है वो रुचि के अनुसार में होती है। तो जिसकी महिमा उसकी रुचि। तो वीर की चाल बदलने की कोई तरकीब है कि हाँ बस एक यही तरकीब है कि जो किंचित भी राग की या राग के निमित्त आदि की महिमा है, समझो शुभ राग, अरे धर्मानुराग, धर्मानुराग और धर्म के निमित्त आदि के प्रति की जो महिमा है उसमें वीर उधर की झुकाव में जाता है और उसके बदले मैं चैतन्य तत्व इन रागादि भावों से न्यारा एक रूप सदृश सामान्य ध्रुव तत्व हूँ जो कभी पुण्य पाप रूप हुआ ही नहीं, ऐसा वह चैतन्य तत्व उसकी महिमा में आए तो वीर इधर आएगा। और वीर की चाल कैसे बदलोगे? कैसे बदलें? यही है, उसकी चाल ही इस प्रकार है कि वो रुचि का अनुसरण करके प्रवृत्त होता है। रुचि किसका अनुसरण करती है? जिसकी महिमा अपने विकल्पात्मक ज्ञान में वर्तती है उसकी तरफ वह रुचि चलती है और रुचि की अनुसरण में वीर चलता है। तो वीर को पलटना है, तो वीर को पलटने की तरकीब कि महिमा को पलटना है। अभी जो रागादि भाव की और निमित्तों की महिमा पड़ी है उसकी महिमा छोड़कर अपने ज्ञान सामान्य स्वरूप की महिमा में आना है।
तो कहते हैं कि उसकी महिमा में आकर फिर क्या करना है कि फिर वीर को शुभ भाव में न लगाना, यानी अब किंचित महिमा में मत रुकना शुभ भाव की। देखो लिखा इसमें, वीर को शुभ भाव में भी ना लगाकर शुभ से भी भिन्न जो आत्म स्वभाव है उसकी ओर प्रवर्त करे। तो समझना चाहिए कि जीव ने व्यवहार का निषेध किया। कैसे? निश्चय के आश्रय से। व्यवहार का निषेध करने की और कोई रीति तीन काल तीन लोक में नहीं। व्यवहार का अर्थ है यहाँ पर जो रागादि और निमित्त रूप भेद रूप भिन्न रूप भाव हैं उनका निषेध। उनका कैसा निषेध? उनका अपने मानने रूपता का निषेध, उनमें लाभ मानने का निषेध। निषेध का अर्थ तो देखो कहा, जीव ने निश्चय के आश्रय से व्यवहार का निषेध किया है और उसे ही धर्म साधना है, अर्थात के सम्यक्तवादी हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसको ही है, अन्य को नहीं। कोई बहुत व्रतादि का पालन करता है और उसमें लाभ मानता है, वो मिथ्यात्व का सेवन करता है, तो उसको धर्म साधना कितनी कि जीरो। आपने कहा ना वो द्रवलिंगी को लिया, तो द्रवलिंगी के कषायों की मंदता का हिसाब लगाएं तो शुक्ल लेस्या तक की कषाय की मंदता, शरीर की क्रिया का हिसाब लगाएं तो उसमें भी अत्यंत सावधान रूप जड़ की क्रिया, और ज्ञान के क्षयोपशम का हिसाब लगाएं तो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान जिसके खिलावट में खिल गया है। लेकिन एक समय की पर्याय में वर्तते भाव की रुचि में, उसकी महिमा में उसको ऐसा व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है कि वह अपने स्वरूप के द्वारा जिसका निषेध करना चाहिए उसका निषेध करने में नपुंसक हो रहा है। तो उसको धर्म साधना कितनी कि उसको नहीं है धर्म साधना, जीरो है। हाँ, तो भी उन विकल्पों में लाभ है ये मानने में वो शुभ राग की रुचि है, शुद्धात्मा की नहीं। आत्म स्वभाव संबंधी विकल्प, हाँ, जिसको अंतर्जल्प भी कहा, अंतर्जल्प में भी रुकना वो शुभ राग में रुकना है। उस मुझे निमित्तों से भी कोई काम नहीं, राग से भी कोई काम नहीं, एक शुद्धात्मा का चिंतन ही, अरे चिंतन तो राग है। मुझे तो एक शुद्धात्मा का चिंतन ही हितकारी है। रुको 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 रुको, शुद्धात्मा का आलम्बन ही पर्याय में हितकारी है और जगत में वस्तु रूप से शुद्धात्मा ही हितकारी है, उसका चिंतन नहीं। तो चिंतन तो होता है पर उससे हित होता है, ये मान्यता तोड़ना होगा। जैसे आत्मार्थी पना है, जिसको स्वरूप प्राप्ति की अंदर में धगस है, उसको इस आत्म स्वभाव का ही चिंतन होगा। उसको कोई कर्मादिक का और कर्म के निमित्त रूप जो 9 कर्म आदि हैं उनका चिंतन नहीं है। लेकिन ये आत्म स्वभाव का चिंतन हितकारी है, ये इसकी व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष है। आप उसको मिथ्या दृष्टि या अज्ञानी तो मत कहो। अज्ञानी, अरे अज्ञानी ही है। यदि अज्ञानी ऐसा है ना, उसको कम से कम हाँ, आत्मा की बात तो रुचने लगी, आत्मा तो की सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कह लो, सम्यक सन्मुख कह लो आप, लेकिन कहना तो मिथ्या दृष्टि पड़ेगा।
तो सम्यक सन्मुख होकर के कौन सा तीर मार लिया उसने? कदम बढ़े ना भाई साहब आगे, ठीक है कि वो इसकी देखो, जिन शासन में मोक्ष मार्ग में सम्यक्त के पहले के किसी कार्यक्रम की कोई भी भूमिका के रूप में गिनी नहीं जाती। सब एक बात है, जैसे आप करण लब्धि है, जैसे अपन हाँ, इसकी बात करें हाँ, कि अगले ही क्षण करण लब्धि को पार करके वो सम्यक्त होना चाहता है, हाँ। तो करण लब्धि तक आप मिथ्यात्व नहीं कहेंगे, मिथ्यात्व ही है। सच्चा ज्ञान, देखो आप उसको करण लब्धि तक मिथ्यात्व ही है। ज्ञान तो सच्चा है भाई साहब। सच्चा होने पर भी जब तक राग में रुका हुआ उपयोग है वो मिथ्यात्व ही बरत रहा है, उसे सम्यक दृष्टि न कहा, बल्कि लब्धि की बात तो जब सम्यक्त हो गया तब कहने में आएगी। आप सम्यक दृष्टि मत कहो, पर मिथ्या दृष्टि। अरे तो फिर क्या कहें, आप बता दो। दो ही होते हैं, श्रद्धा के दो ही परिणाम हैं, और बताओ आप तीसरा कहाँ से लाएं? ये तो बिल्कुल अज्ञानी जो मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल अज्ञानी, हाँ, कोई बीच नहीं है, कोई बीच नहीं है। 0 नंबर से फैलूंगा, 25 नंबर से फैल तो फैल है, ज्ञान तो उसका सच्चा चाहे सम्यक नहीं है, वो उसका नहीं, सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है कब तक कि वो ज्ञान उसका जब श्रद्धान सम्यक्त होता है तब सम्यक नाम पाता है। ठीक बात है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि वो जब सम्यक बात ही ये है। पर ज्ञान तो सच्चा, तो आप बताओ ना, करण लब्धि के परिणाम में करण लब्धि के, सच्चे ज्ञान के वो करण, अरे करण लब्धि तक देखो, करण लब्धि तक पहुंचने वाला वो सम्यक्ति होता है तब करण लब्धि की बात की जाती है। आप करण लब्धि से सम्यक तक मानोगे, ये भी व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष। तो अपन लब्धि को पहले गिनना ही नहीं, पहले सम्यक्त जिनके होता है वो 5 लब्धि पूर्वक होता है। कथन इस प्रकार है, 5 लब्धियों से सम्यक्त होता है, ये कथन नहीं है। सम्यक्त जिसे होता है वह 5 लब्धियां उस हुए सम्यक्त रूपी कार्य की विवक्षा में कही जाती हैं। तब क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि आदि सबका वर्णन करेंगे। तो करण लब्धि तक पहुंच गया और आप मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, वो है मिथ्या दृष्टि, लेकिन आप कहते रह जाओगे और वो उसका उल्लंघन करके सम्यक्त ले लेगा। जब तक नहीं, देखो श्रद्धा बहुत लॉजिक से बात है, श्रद्धा के 2 ही प्रकार के परिणाम हैं, तीसरा प्रकार ही नहीं श्रद्धा के परिणाम का। श्रद्धा के 2 प्रकार हैं, या तो अपने से एकत्व करती परिणमती है, या राग आदि और पर से एकत्व करती परिणमती। जब तक अपने से एकत्व नहीं है तो राग आदि और पर से एकत्व है, उसका सिस्टम ही है ना। जैसे पंखे में रेगुलेटर होए, तो ऐसा रेगुलेटर वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ तो ऑन ऑफ एक ही बात है, या तो कनेक्शन आत्मा से है और नहीं है तो राग आदि से है, और राग आदि के निमित्त से है। हाँ, श्रद्धानी और अश्रद्धानी, चलो मिथ्या दृष्टि नहीं कहो, श्रद्धानी और अश्रद्धानी। अब अश्रद्धानी को क्या कहना? अपन ने अभी 7वें अधिकार में पढ़ा व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, हाँ, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हाँ, ठीक है कि वो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी तो अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि है, तो अनादि से, अनादि से, अनादि से, हाँ, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी अनादि से ही मिथ्या दृष्टि है वो भी अनादि से है, बस वो तो व्यवहाराभासी को व्यवहार के पक्ष में विशेष उसको प्रेम है। निश्चयाभासी अपने स्वरूप को वर्तमान पर्याय में ही शुद्ध मानता है। उभयाभासी वस्तु से मैं शुद्ध हूँ और मुझे व्यवहार भी करना चाहिए, ऐसा उभयाभास चलता है। इस प्रकार की अब थोड़ी बात यहाँ पर आई कि इस प्रकार की बातों में
जो उसकी उलझन थी विकल्पात्मक रूप से, धारणा रूप से, वो भी समझो निकल गई। अब वो परवस्तु को परवस्तु रूप, राग को राग रूप और आत्मा को आत्मा रूप धारणा ज्ञान में जानता है। लेकिन अभी भी यदि उसका जो प्रवृत्ति वीर की अथवा जो उसकी महिमा की, वीर को अपन महिमा से ही समझ सकते हैं, तो उसकी यदि किंचित भी राग की कोई राग, जैसे दीदी ने कहा शुद्धात्मा के प्रति का चिंतन जो है वो भी राग है, कि हाँ राग है, उसे वीतराग भाव कौन कह सकता है बताओ जिनवाणी में? कहीं तक आए, कई बार आके वापस भी चले जाते हैं। आप सोचो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, सम्यक तो मिथ्या दृष्टि रहेगा और वापस घोर मिथ्यात्व में भी जा सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात? उसको तो आत्मा की पता ही नहीं है ना। नहीं सब पता है उसे सब पता है। नहीं बात सब जानता है वो विकल्पात्मक ज्ञान में, लेकिन वो पर्याय की रुचि में पड़ा है। वही व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष है जो पर्याय की रुचि, वो पर्याय की रुचि में लिप्त है। और पर्याय की रुचि में लिप्त है तो एक समय की पर्याय की रुचि की लिप्तता पर्याय दृष्टि पज्य क्या है? पर्याय दृष्टि पज्य मूढ़ा, कल सम्यक दृष्टि होके भावेंगे और हो जाएगा, उसमें होने की कोई मनाही थोड़ी है। और जिस समय पर्याय की रुचि छोड़कर ध्रुव स्वभाव की रुचि करेगा, समयांतर में पलट करके सम्यक दृष्टि हो जाता है। अरे सीधा सातवां गुणस्थान तीन कषाय की अभाव रूप वीतरागता प्रकट कर लेता। देखो ऐसा है, एक बिल्कुल बहुत सीधी सच्ची बात है कि श्रद्धा में दो ही प्रकार हैं, या तो सम्यक यानी शुद्धात्म स्वरूप से एकत्व, या कि रागादि और परभावों से एकत्व। दो ही बात हैं, दो ही प्रकार हैं। तो जो अपने स्वरूप का श्रद्धानी है उसका नाम श्रद्धानी है, और जो स्वरूप का श्रद्धावंत नहीं है उसका नाम अश्रद्धानी है। अश्रद्धानी को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है और श्रद्धानी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सीधी सच्ची बात है। और मिथ्या दृष्टि का मिथ्या तो क्यों नहीं छूट रहा, अपन चर्चा ये वाली कर रहे हैं। अज्ञानी का क्यों करके अज्ञान नहीं मिट रहा, क्यों करके कि कोई ना कोई उसको व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष रह जाता है। व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष कैसे टूटे वो चर्चा भी करी कि निश्चय के आश्रय से, निश्चय का आश्रय माने निश्चय का विषयभूत जो अपना ध्रुव स्वभाव ज्ञान सामान्य सदृश स्वरूप वस्तु तत्व है, उसके आश्रय से जो रागादि व्यवहार हैं उनका निषेध हो जाता है। और उसको ही लगा है, देखो आप देख सकते हो उसमें, उसे ही धर्म साधना है, उसे ही सम्यक्तादि है। तो सम्यक्तादि उसे ही है, तो फिर और किसी को है कि नहीं है? जिसने अपने ध्रुव स्वभाव का आलंबन लेकर व्यवहार का निषेध कर दिया है, उसके ही धर्म साधना है। व्यवहार का पक्ष लेकर के अनेक व्रतादि का पालन करता हो, धर्म साधना शून्य है। अरे कितना ही आगम का अध्यात्म का अभ्यास ही हुआ हो, लेकिन आगम अभ्यास अध्यात्म के अभ्यास से प्राप्ति होगी। अब अभी अपन बात कर रहे थे कि हमको थोड़ा और चिंतन बढ़ाना है और स्वाध्याय बढ़ाना है, तो इसमें महिमा तुम्हारी कहाँ जा रही है? शुद्धात्मा की महिमा आ रही है कि शुद्धात्मा के प्रति जो जिनवाणी आदि है उसके अभ्यास की महिमा आ रही है, यानी उसके राग की महिमा। ये तो बिल्कुल ठीक है, जैसा आपको मिथ्या दृष्टि
पर जैसे अपन ने कहा ना सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है, हाँ। अगर वो पूरी तरह से मिथ्या दृष्टि है वो, हाँ। तो उसको अलग से क्यों मेरा इतना अलग से इसलिए समझाया है कि अलग से यूँ समझाया है, ये पंडित जी की विशेष शैली है। उन्होंने व्यवहाराभास को क्यों समझाया? जिसको सच्चाई देखो तो जिसको व्यवहाराभास है उसको कहीं ना कहीं निश्चयाभास भी है, और जिसको उभयाभास है उसे दोनों भास हैं व्यवहार। तो उसमें मुख्यता किसकी लेकर के है, ये वाली बात कह करके भेद किए हैं। और सम्यक सन्मुख माने उसने अपने विकल्पात्मक धारणा ज्ञान में बराबर स्वरूप तो समझा है, लेकिन यही काम नहीं किया अभी। क्या कि ये राग की एकता को नहीं तोड़ सका है, इसलिए सम्यक सन्मुख में डाला उसको। बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है कहो, लेकिन एक और बात कहते हैं, अभी वो प्रासंगिक है बात कहना, कि मान लो हम अपने को कैटेगराइज करें, 4 कैटेगरी रखी ना पंडित जी साहब ने, हम अपने आप को या अपन में किसी को भी कैटेगराइज करें कि इन 4 में हम कहाँ आते हैं, ठीक है। तो यदि हम चौथे में आते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई, और पहले में आते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, मुद्दे की बात तो ये है ना, यदि हम चौथे में आ गए हैं तो बहुत अच्छा हो गया है कि नहीं? अच्छा तो तब ही होता है जब स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में आनंद का वेदन होकर स्वरूप की प्रतीति होती है, वही अच्छा है, बाकी कुछ अच्छा नहीं। देखो, इसमें जरा सी भी समझो रहम दिली नहीं चले। ये तो बहुत ही सीढ़ी नहीं है, अज्ञानता के प्रकार बताए। सीढ़ी उन्हें आप सीढ़ी ना समझो। हाँ, जो जैन हैं, जो जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्या तो रह जाता है। वो टाइटल चारों में लगाओ। वो टाइटल ऊपर आया ना 7वें अधिकार में, जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। तो वो टाइटल सब में लगाओ। व्यवहाराभासी जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, जिनके अभी भी मिथ्यात्व रह गया है, यही चौथे नंबर वाले के लगाओ। जो जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, तो 5 माने, अब वो पूरा गणित लगाएगा तो गलत उत्तर आएगा। 1 2 2 8 माने तो भी गलत उत्तर आएगा। सूक्ष्म भी भूल रह जाएगी गणित। और अपने को तो हम कहाँ हैं, हम उसे कैटेगराइज करके यदि चौथे नंबर में पाते हैं तो भी कोई उसमें शान की बात नहीं है। सच्चाई तो ये है। और उसमें यदि शान समझना, फिर वही बात हुई कि फिर कहीं ना कहीं पक्ष में उलझ गया। संतोष एक बार एक प्रश्न आया था, वहाँ जब अपन बाहर वाले हॉल में बैठते थे, आत्मधर्म में छपा था वो प्रश्न। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव की एक आती है युवाओं के लिए कुछ प्रश्नोत्तरी करके पीछे आत्मधर्म में, हाँ, तो उसमें एक प्रश्न था। ये प्रश्न था कि ये जो आजकल के त्यागी वृत्ति अथवा मुनि नाम धराने वाले हैं, तो हमसे तो अच्छे हैं, ऐसा मानने में क्या भूल है? ऐसा प्रश्न था। तो कहा, उसका जवाब गुरुदेव ने बहुत ही संक्षिप्त, प्रश्न से भी छोटा जवाब, कि अच्छा तो सिर्फ एक स्वरूप का आलम्बन लेकर सम्यक्त की प्राप्ति है और कुछ अच्छा नहीं है। और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही इसी के आलम्बन से, वृद्धि भी इसी के आलम्बन से, पूर्णता भी इसी के आलम्बन से। अरे पूर्ण होने के बाद भी इसी का आलम्बन है।
से मैं भी वही कहना, अब वो आप उसको कुछ भी नाम नहीं, दो, ऐसा है, अभी इन्होंने जो बात कही ना, उसको थोड़ा और आगे चल के समझना है। जो मिथ्यात्व मंद हुआ है, इसको ऐसे कहते हैं, मिथ्यात्व मंद हुआ है। भाव कलंक की प्रचुरता, एक शब्द आया है निगोद के संदर्भ में। ये जीव निगोद से क्यों नहीं निकलता कि भाव कलंक की प्रचुरता से। तो इसका भाव कलंक किसको कहा? मिथ्यात्व को। तो अब जब मिथ्यात्व को प्रचुर कहा तो कहीं ना कहीं मंद भी कहना पड़ेगा भाई। जब प्रचुर रूप से, प्रचुर मिथ्यात्व है, निगोद में नहीं निकलने का कारण, निगोद से नहीं निकलने का कारण मिथ्यात्व की या भाव कलंक की प्रचुरता कही, तो जो निकल आए हैं उनको वो भाव कलंक की प्रचुरता कम हो गई है। ये बात अपने आप आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, मंदता हुई है, मिथ्यात्व की मंदता हुई है, लेकिन अभी इसको समझना जरा आगे तक। अब ये भले मिथ्यात्व मंद हो गया हो, और उस मंदता के काल में भी इसने यदि अपने स्वरूप को पहचान कर उसका आलम्बन न लिया, तो ये भव पलटते ही मिथ्यात्व कब तीव्र हो जाए और कितना तीव्र हो जाए कि वापस निगोद में चला जाए, ये नहीं भूलना कभी। कितने समय टकेगा? तो मन का है भाई, थोड़ी मिथ्यात्व मंद हुआ तो मंद हुआ, ये इस तरह से देखना कि ये जीव की जो बाह्य में संयोग और पुण्य का उदय रूपता ऐसी उसकी खिल गई है कि वह निगोद से निकल करके संगी पंचेंद्रीय आर्य देश जैन कुल और उसमें जिनवाणी तत्व की बात सुनने की व्यवस्था और उसकी जिज्ञासा यहाँ तक तो आ गया है। तो अब वो निगोद की और इस अवस्था का यदि किसी रूपता से मिलान करें तो मिथ्यात्व की प्रचुरता कम हुई, तो कहा ना दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रिस्तड़ी। तो वो दो इंद्री में आना ही मिथ्यात्व की मंदता से आया है, और वो मिथ्यात्व की मंदता में अभी सच्चाई ये है कि वह जो व्यवस्था चल रही है वहाँ पर निमित्त रूप से कर्म का खेल है, वो निमित्त रूप से उस प्रकार का पुण्य फलित हुआ है, उदयगत हुआ है। आप हम यहाँ बैठे हैं, ये पुण्य का प्रताप है। और अब जब यदि अपन अपने स्वरूप की खरी जिज्ञासा लेकर के उसके प्रति की अत्यंत तीव्र प्रचुर महिमा में वर्तन करें, प्रवर्तन करें, और रागादि की महिमा को एकदम छोड़ें, तो यह उपयोग स्वरूप की तरफ झुक करके उसका आलम्बन ले ले तो अपना पुरुषार्थ है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। तो अपन इतनी जिनवाणी चिंता करते हैं, यही अपन ने एक विद्वान से अपन करते रहते हैं ऐसे प्रश्न को उनसे कहा था, तो उन्होंने ये बताया था, मेरे को जैसे याद है कि नहीं, जैसे सपोज करण भक्ति के परिणाम में जो व्यक्ति पहुंचता होगा वो ऐसा थोड़ी कि मिथ्यात्व के परिणाम मिथ्या ज्ञान से पहुंचता होगा, उसका कुछ तो मिथ्या ज्ञान है वो। कोई से विद्वान हो, हम तो साफ बात कह रहे हैं आपसे, कोई शुभ भाव है, कषाय की अत्यंत मंदता है। देखो कषाय की नहीं, अपन अब समझ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। कषाय की मंदता है, परिणति में मिथ्यात्व है, राग से एकत्व है। अभी वो राग से एकत्व टूटने वाला है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जो तीर कमान होता है ना, तो प्रत्यंचा पर तीर साध लिया गया है, प्रत्यंचा भी तान ली गई है और संधान दशा में है,
जिसको लक्ष्य करके भेदना है उस तरफ बराबर तीर का निशान भी, उसका निशाना भी वही है, लेकिन अभी प्रत्यंचा छूट करके तीर ने भेदा नहीं है। तो भेदा नहीं है तो वो जो कोई भी है वो जीवित है, ये है। सत्तर कोड़ा कोड़ी तो मिथ्यात्व संबंधी बंध का उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। ये तो ये उदय भी मंद हो जाता है, उसके अनुभाग में भी फर्क पड़ जाता है। ये सब बात को अपने को निमित्त नैमित्तिक से समझना, लेकिन असलियत जो इधर की है, जो अपन जिस पर आए हैं, जो विषय पर आए हैं, वो विषय कहता है, ये विवेचना ये कहती है कि आत्म स्वभाव की महिमा से किंचित भी अधिक आत्मा के प्रति के राग की भी यदि महिमा है तो वो तेरा व्यवहार का सूक्ष्म पक्ष है। उसका भी जब निषेध करोगे, यानी अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा मात्र में ही जब प्रवर्तोगे, तब यह उपयोग पलट करके इस स्वरूप का आलम्बन स्वतः लेता है और वहाँ सम्यक्त रूपी धर्म साधना का जन्म होता है। और इस धर्म साधना रूपी सम्यक्त भाव की प्राप्ति हुई तो इसके पहले के परिणाम को करण लब्धि आदि का नाम दिया जाता है। करण लब्धि हो गई है तो सम्यक्त होके रहेगा। ये करण लब्धि के प्रति का जो हमारा झुकाव है, ये सम्यक्त के कार्य रूप का, सम्यक्त के कार्य के लिए जो कारण रूप अपना ध्रुव तत्व है, उसकी अवमानना की बात है। बात ऐसी है, उसकी अवमानना हो जाती है इसमें। क्यों? वो भले शुद्ध आत्मा के प्रति झुकने वाले उसके तरफ के ढलान का परिणाम है, लेकिन वह शुभ राग रूप है। और राग रूप भाव की शुद्धात्म तत्व से किंचित महिमा अधिक होने से वो वीर्य, वो बल आत्मा की तरफ ढलने का कार्य करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं। बदलते हैं वो तो। अब वहाँ पर इतने हिंसक क्रूर परिणाम और परिणाम छूट करके एकदम स्वरूप के प्रति जागृति का परिणाम। हाँ। नहीं, ये जो लब्धियाँ की बात है और समवाय की बात है, वो दरअसल में तीन बातें समझ लो। 5 लब्धियों का वर्णन आगम में आया है, 5 समवाय का वर्णन आता है, निमित्त का भी वर्णन आता है। ये सब जो हैं, जब नैमित्तिक रूप अथवा उपादान रूप कार्य जब संपन्न होता है, उस कार्य की जब विवक्षा हो तो उसमें लब्धियों का भी वर्णन है, समवाय का भी वर्णन है, निमित्त का भी वर्णन है। और निमित्त तो है, कार्य अब हो जाएगा, ये मिथ्या मान्यता है। करण लब्धि हो गई है तो सम्यक्त हो जाएगा, ये मान्यता ही गलत है। सम्यक्त जिन्हें हुआ है उनको पूर्व में करण लब्धि का परिणाम होता है, ये बात सच्ची है। फर्क पड़ गया दोनों में। करण लब्धि हुई है तो सम्यक्त हो जाएगा, ये ऐसे नहीं है। सम्यक्त हुआ है, उसको पूर्व में करण लब्धि का परिणाम हुआ था, ये ज्ञान कराया है। और उसको क्षयोपशम भी इस जाति का प्रगटा था। हाँ, तब तो भेद ज्ञान हित अहित का विचार किया। ये सब बातें बाद की हैं। और आगम शैली ऐसे ही बताएगी ना, तो उसमें से अध्यात्म पकड़ना अपनी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? कि व्यवहार का प्रतिपादन नहीं करता,
व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करता है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो व्यवहार की प्रतिपादन की जो कथनी है उसमें ये जानना कि ये व्यवहार है। इस व्यवहार से निश्चय को प्रतिपादित किया गया है, इसमें किसी का किसी पर उपचार किया गया है, किसका किस पर उपचार किया गया है, उपचार करने का हेतु क्या है और उपचार करके परमार्थ क्या बताया है, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानादि अनंत स्वभाव गुण का पिंड है। उसकी अवस्था में जो वर्तमान अवस्था होती है उसे छोड़ने को जीव का मन होता है, क्योंकि अशुभ से शुभ में वीर को युक्त करना ये स्थूल कार्य है। इसको जब धर्म के प्रति या अपने हित के प्रति का जब अंदर में उद्यम जागृत होता है तो ये सहज ही वर्तमान अशुभ अवस्था को छोड़कर शुभ में अपने को युक्त करता है। ये स्थूल कार्य है। और सुनो भी, नग्न दिगंबर जैन साधु होकर पंच महाव्रत का शुभराग तथा देवगुरु शास्त्र की परलक्षी श्रद्धा करके उनकी कही हुई बात, अब सुनो आप देखो क्या क्या कहते हैं जो जैन हैं, जैन आज्ञा को मानते हैं। देखो उनकी कही हुई बात स्थूल रूप से ध्यान में लाने पर भी, स्थूल रूप से ध्यान में मतलब विकल्पात्मक ख्याल में ज्ञान में लाने पर भी जीव के सूक्ष्म रूप में व्यवहार की पकड़ रह गई है, इसलिए उसे सम्यक्त नहीं हुआ है। अब देखो इसमें कहाँ से कहाँ तक की बात करी, ऊपर से बात करी, एकदम ऊपर से। नग्न दिगंबर जैन साधु होकर पंच महाव्रत का शुभराग तथा देवगुरु शास्त्र की परलक्षी श्रद्धा। अरे सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करे वो ही 9वें ग्रह बिक जाता है। और उनकी कही हुई बात 11 अंग 9 पूर्व का पाठी स्थूल रूप से ध्यान में लाता है, व्रत आदि में अतिचार नहीं लगने देता आदि इत्यादि, फिर भी सूक्ष्म रूप में व्यवहार की पकड़ रह गई है। पकड़ नाम कोई प्रकार के राग में है ना। दरअसल में वो जो अपन पंडित जी के 4 प्रकार की बात कह रहे हैं ना, वो चारों इसमें समा गए। इस पूरी चर्चा में चारों इसमें समा गए। कोई ना कोई राग की पकड़, वो चाहे व्यवहार के राग की है अथवा मैं पर्याय में भी शुद्ध हूँ, ये भी एक राग का प्रकार है, क्योंकि यहाँ वीतरागता तो उत्पन्न हुई नहीं। वो क्षयोपशम में इस प्रकार का ख्याल लिया और उसके प्रति दौड़ गया तो वो राग का ही भाग है। और उभयाभासी हो अथवा सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी राग को, ये जो कांटा होता है ना तराजू, तराजू से समझना कि ये तराजू में 2 पलड़े हैं, एक में रखा है राग और एक में है आत्मा। जब तक आत्मा की तरफ का कांटा झुक करके नहीं आएगा तब तक आत्मा के प्रति वीर्य काम करने वाला नहीं है। अभी सूक्ष्म पक्ष जो व्यवहार का कहा जा रहा है, इसको कोई ना कोई प्रकार से इसका पलड़ा राग की तरफ झुका हुआ है, इसलिए इसे स्वरूप की प्राप्ति होने में इसको असमर्थता है, अशक्यता है। देखो और नीचे देखना जरा, थोड़ा सा ये बात पढ़ ही लेते हैं क्योंकि वो चर्चा हुई तो उसका सार भी अपने सामने आ जाना चाहिए। ज्ञान में शुभ और अशुभ दोनों को ही लक्ष्य में लेकर जीव अपने भाव को अशुभ में से शुभ में बदल देता है। देखो क्या कहा, ज्ञान में वर्तते हुए प्रवर्तते हुए ज्ञान में, बहिर्मुख वर्तते ज्ञान में ये शुभ अशुभ दोनों को ही लक्ष्य में लेता है। कैसे? ये अशुभ है
ये शुभ है। कषाय की मंदता रूप परिणाम वे शुभ हैं। शास्त्रादि के अभ्यास रूप भाव वे शुभ हैं। और घर गृहस्थी, टेलीविज़न, अखबार, दुकानदारी ये अशुभ है। ऐसा बराबर ख्याल में लक्ष्य में लेता है, फिर अपने भाव को अशुभ में से शुभ में बदल देता है। परंतु यदि शुभराग से भी पार निज स्वभाव की ओर ढले तो व्यवहार का पक्ष छूट जाए। लेकिन क्या करता है कि वो अशुभ से पलट करके, अशुभ को बदल करके शुभ रूप प्रवृत्ति में आता है, और शुभ रूप प्रवृत्ति में फिर शुद्धता में नहीं आ पाता, यानी उस शुभ राग को भी तोड़ नहीं पाता, उसके राग के राग को छोड़ नहीं पाता, तो शुद्ध भाव की उत्पत्ति नहीं होती। तो शुद्ध भाव उत्पन्न नहीं होता तो इसे जरूर शुभ से अशुभ में जाना पड़ेगा। तो कहाँ घूमता रहता है? सीधी सच्ची बात है, न्याय से बात है। ये इसको एक शब्द बोलेंगे, उसको उस समझने के लिए लेना, बुद्धिपूर्वक, यानी कि अपने हित के प्रति क्या जागरूक होकर, ये परिणाम को पलटकर, यानी हित के प्रति जागरूक हुआ, चलो भैया स्वाध्याय में अपने को नियमित सुनो, एक दिन से कुछ नहीं होता, बराबर सुनेंगे समझेंगे तब वस्तु का स्वरूप ख्याल में आएगा। ऐसा करके इसने अशुभ से शुभ में बदला। लेकिन वो शुभ का भी यदि पक्ष रह गया तो उसको नहीं तोड़ पाया, उसको नहीं छोड़ पाया, उसका उल्लंघन नहीं कर सका, तो नहीं कर सकेगा उल्लंघन तो शुद्ध की प्राप्ति होगी नहीं, और शुद्ध की प्राप्ति होगी नहीं तो वो शुभ पलट करके पलटेगा तो है ही वो भी, तो अशुभ में चला जाता। राग मेरा स्वरूप नहीं है। अभी और एकदम कठिन, मतलब बहुत बारीक बात है। यहाँ हरा जो हाईलाइट है ग्रीन, इसको पढ़ते हैं, फिर यहाँ से कल शुरू करेंगे। राग मेरा स्वरूप नहीं है, ये विकल्प भी राग है। राग मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो वीतरागी, परमानंद स्वरूप, ज्ञान सागर, आनंद सागर, ये सब विकल्प है। इन विकल्पों की महिमा में लुट रहा है। बहुत गंभीर चर्चा है, इसकी गंभीरता देखो कितनी है। मैं जीव हूँ, विकार मेरा स्वरूप नहीं है, इस प्रकार नौ तत्व आदि के विकल्प में वीर का बल रुका रहे, परंतु स्वभाव में झुकने के लिए वीर की उन्मुखता काम न करे तो कहना होगा कि वह व्यवहार की रुचि में अटक रहा है, उसका झुकाव निश्चय स्वभाव की ओर नहीं है। शेष चर्चा आगे की